पीएम मोदी पर टिप्पणी और अब भारत से प्रेम उमड़ आया। क्या अर्थव्यवस्था का बिगड़ा खेल पाक को रास्ते पर ले आया? 12 साल बाद किसी पाक विदेश मंत्री की भारत यात्रा। नवाज शरीफ के बाद बिलावल भुट्टो का ये पहला दौरा। बिलावल भुट्टो दुश्मन देश पाकिस्तान के विदेश मंत्री और मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के नेता। शायद इन जनाब की इतनी तारीफ काफी होगी उनसे आपको रूबरू कराने के लिए। ये साहबजादे जब से सरकार में आए हैं भारत के खिलाफ उलझुल बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन न जाने इस बार सूरज कहां से उगा है कि भारत की यात्रा के लिए तैयार हो गए हैं। जी, कश्मीर की रट लगाए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने आखिरकार भारत आने का ऐलान कर ही दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगले महीने गोवा में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। सोचिए, पिछला करीब एक दशक बल्कि उससे ज्यादा ही करीब 12 साल में किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की ये पहली भारत यात्रा है। इससे पहले पाकिस्तान और बिलावल ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने की रट लगाई हुई थी, लेकिन आखिरकार अपनी हालत को देखते हुए लग रहा है जैसे पाकिस्तान रास्ते पर आ ही गया। भारत के कड़े तेवर के आगे पाकिस्तान को झुकने के लिए मजबूर होना ही पड़ा। भारत में 4 और 5 मई को होने वाले एससीओ के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गोवा आएंगे पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने बिलावल के भारत आने का ऐलान किया है, लेकिन फिलहाल समझ से थोड़ा परे है यूं पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के बाद बिलावल का भारत आना। ये सवाल उठ रहा है कि ये सब कैसे हुआ? अब कैसे शंघाई सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो? बिलावल भुट्टो के भारत आगमन के पीछे क्या है राज? बिलावल भुट्टो के भारत आने के पीछे की वजह चीन हो सकता है। जी, माना जा रहा है कि बिलावल ने अपनी इस यात्रा को लेकर चीन से परामर्श लिया है। चीन का सख्त रुख देखने के बाद लग रहा है जैसे बिलावल भारत आने के लिए मजबूर हुए हैं। दरअसल चीन एससीओ का संस्थापक सदस्य देश है और उसी के कहने पर पाकिस्तान को पूर्ण सदस्यता मिली थी, और अब क्योंकि भारत ही शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहा है तो लग रहा है जैसे चीन के दबाव की वजह से ही बिलावल इसे ठुकरा नहीं पाए हैं। एससीओ सदस्यों के लिए जरूरी है कि वो अपने द्विपक्षीय विवाद को इस वैश्विक मंच से दूर रखें। हालांकि बिलावल की इस यात्रा के ऐलान के बाद ये लगभग तय हो गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी भारत आ सकते हैं, और फिर अपनी खस्ता हालत को देखते हुए शहबाज शरीफ यूएई से भारत के साथ दोस्ती के लिए गुहार भी तो लगा चुके हैं। खैर, अभी धीरे धीरे भारत के साथ रिश्तों को लेकर ट्रैक पर आ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भारत दौरे को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन इतना पक्का है कि 4-5 मई को गोवा में होने जा रहे शंघाई सहयोग संगठन का हिस्सा जरूर बनेंगे बिलावल भुट्टो। वैसे आपकी जानकारी के लिए जानना यह भी जरूरी है कि भारत ने जनवरी में पाकिस्तान को आमंत्रण भेजा था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भी एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद तय तो ख्वाजा आसिफ का भी बैठक से जुड़ना हुआ है, लेकिन वो वर्चुअली जुड़ेंगे या बिलावल के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे, इसको लेकर अभी कुछ क्लियर नहीं पता चल पाया है, क्योंकि बिलावल के भी आगमन को लेकर पहले पाकिस्तान में दो फाड़ हो गया था। एक गुट चाह रहा था कि भारत के साथ खराब रिश्तों को देखते हुए केवल जूनियर अधिकारियों को भारत भेजा जाए, वहीं दूसरा पक्ष इस बात से सहमत नहीं था। इस गुट का कहना था कि एससीओ में चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देश हैं, ऐसे में पाकिस्तान को इस मौके का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहिए। फिलहाल बिलावल ने भारत का न्योता स्वीकार कर लिया है, और फिर ऐंठ दिखाना इतना भी आसान तो नहीं। अपने घर में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। पाकिस्तान देश पर डिफॉल्टर होने का खतरा मंडरा रहा है। चीन से पाकिस्तान ने अरबों डॉलर का लोन लिया हुआ है। अगर चीन मदद नहीं करता तो पाकिस्तान डिफॉल्टर घोषित हो चुका होता। ऐसे में पाकिस्तान के लिए जरूरी है थोड़ा कम तने और फिलहाल दुनिया के बाकी देशों के साथ भी अपने रिश्ते अच्छे बनाए रखने के लिए काम करे। वैसे कंगाली देख भारत के सामने घुटनों पर आए पाकिस्तान के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।